आशुतोष, अमित शाह के बयान के बाद भी आपको लगता है ना वो सवाल अभी भी वहीं खड़ा हुआ है कि मुख्यमंत्री चुनाव अगर एनडीए जीता तो कौन बनेगा? पर केसी त्यागी कह रहे नहीं, दौरे से क्लियर हो गया कि नीतीश कुमार के पक्ष में अमित शाह ने भी वोट दे दिया है। ये कंफ्यूजन क्यों है? जो संदेश बीजेपी दे नहीं रही वो जेडीयू क्यों पढ़ रही है? मयंक जी, सॉरी मानक, हाँ। सबसे पहली बात तो ये कि देखिए कि भारतीय जनता पार्टी बिहार के चुनाव को लेकर बेहद गंभीर है। अभी चुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ है, चुनाव अगले 6 महीने के अंदर होंगे इसकी संभावना भी नहीं है, और अमित शाह लगातार बिहार के दौरे पर जा रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि 243 में से 225 सीटें इस बार हम लोग जीतेंगे। तो जब पार्टी का इतना बड़ा नेता लगातार किसी राज्य का दौरा कर रहा हो तो उसका मतलब यह है कि वो बहुत गंभीरता के साथ इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और यही भारतीय जनता पार्टी की जो गंभीरता है वो जनता दल यूनाइटेड के लिए खतरे की घंटी है। और इसी वजह से जनता दल यूनाइटेड की तरफ से लगातार इस बात पर इंसिस्ट किया जा रहा है कि दरअसल मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई इस तरीके से कोई कैटेगोरिकल बात तो हो नहीं रही है। दूसरा, अगर आपने नीतीश कुमार जी का भी भाषण सुना होगा तो दो चीज, जिस बेचारगी के साथ उन्होंने ये कहा है, और मैं बहुत सम्मान करता हूं नीतीश जी का, मतलब, लेकिन चूंकि मैं एक एनालिस्ट हूं इसलिए मुझे ये शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जिस बेचारगी से उन्होंने कहा 2 बार तो मुझसे गलती हो गई, अब गलती नहीं होगी। दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि देखिए, मैं तो अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया था, मैं उनका एहसानमंद हूं। ये 2 बातें वो दरअसल जनता दल यूनाइटेड के लोगों से नहीं कर रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कन्विंस करने के लिए कह रहे हैं कि भाई हमसे 2 बार गलती हो गई, अब गलती नहीं होगी, मैं एहसानमंद हूं भारतीय जनता पार्टी की। ये क्यों कहने की जरूरत पड़ रही? अगर आप इसको डिकोड करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर एक अजीब सी बेचैनी है आज की तारीख में। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहीं महाराष्ट्र का मॉडल बिहार में तो नहीं दोहराया जाएगा, और मेरा मानना है कि दोहराया जाएगा। मेरा मानना ही दोहराया जाएगा। 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर आगे बढ़ाया है। क्या अगले 20 साल भी वो जनता दल यूनाइटेड की ही सरकार चलाना चाहेंगे या अपने बल पे चलाना चाहेंगे? हर पार्टी की अपनी महत्वाकांक्षा होती है कि वो अपनी सरकार बनाए, और इस महत्वाकांक्षा में कुछ भी गलत नहीं, कुछ भी बुरा नहीं है। तो जनता दल यूनाइटेड ये त्याग करने के लिए क्यों नहीं तैयार है कि 20 साल हमारी सरकार थी, हमारे नेतृत्व में सरकार चली है, अब बीजेपी के नेतृत्व में सरकार चलेगी, और जनता दल यूनाइटेड या तो अंदर से सपोर्ट करेगी या बाहर से सपोर्ट करेगी। ये जनता दल यूनाइटेड क्यों नहीं कह रहा है? भाई, आज की तारीख में आपकी ताकत बीजेपी से कम है, आपके विधायक बीजेपी से कम है, और केंद्र के अंदर जो सरकार है वो बहुत ही मजबूत सरकार है आज की तारीख में। भले ही उसको जनता दल यूनाइटेड के समर्थन की जरूरत पड़ रही। तो ये जो प्रश्न है, ऐसे एडवांटेज की पोजीशन क्या बीजेपी गंवाना चाहेगी कि ऐसे गोल्डन मौके पर, जब आज की तारीख में अगर वो बिहार में अपने बल पर अकेले चुनाव लड़े, तो ये तो मैं नहीं कहता कि बहुमत का आंकड़ा पा पाएगी, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज कर सकती है, इसमें कोई दो राय मुझे दिखाई नहीं पड़ता। नहीं, यही तो मसला है ना। हाँ, यही तो मसला है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी शायद बीजेपी बन जाए अगर अकेले चुनाव लड़े तो, लेकिन सरकार नहीं बन पाएगी। और बीजेपी के लिए इस समय सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि बिहार में किसी तरह सरकार बनानी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो झटका लगा उसके बाद, और केंद्र की सरकार भी नीतीश कुमार के समर्थन पर है आशुतोष, ये हमको भूलना नहीं चाहिए। देखिए, क्या जनता दल, अगर मान लीजिए बीजेपी अपने बल पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज करती है, तो जिस बीजेपी के समर्थन पे नीतीश कुमार ने 20 साल सरकार चलाई, क्या अगले 5 साल के लिए जनता दल यूनाइटेड बीजेपी को समर्थन नहीं दे सकती है? आप इस नजर से तो देखिए, क्या एक बार भी जनता दल यूनाइटेड अपना दिल बड़ा नहीं करेगी? राजनीति में आपने 20 साल तक बीजेपी का समर्थन लेकर सरकार चलाई। तो मैं ये कहता हूं कि अगर बीजेपी उड़ीसा में अपने बल पे सरकार बना सकती है बिना बीजू जनता दल के। एक जमाना था जब बीजू जनता दल का डंका पड़ता था, लोग भारतीय जनता पार्टी को मार्जिनल फोर्स मान के चलते थे। और अगर दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल को हरा के अपनी सरकार बना सकते हैं, तो बिहार में यह प्रयोग क्यों नहीं हो सकता है, और क्यों नहीं होगा? और अगर बीजेपी अपने बल पे चुनाव लड़ती है तो क्यों नहीं अपने बल पे सरकार बनाएगी? लेकिन आशुतोष, कौन छोड़ता है मुख्यमंत्री का पद? एकनाथ शिंदे छोड़ने को आसानी से तैयार हुए थे क्या? कौन सा मुख्यमंत्री है जिसने आज तक, मुझे बताइए, इतिहास में अपनी मर्जी से कहा हो कि भैया चलो मैं हट जाता हूं और अपने सहयोगी को बना देता हूं? बट सच्चाई तो यह है ना कि भारतीय जनता पार्टी को 131 सीटें मिली है महाराष्ट्र के अंदर। एकनाथ शिंदे की कितनी सीटें हैं? 100 के आसपास है क्या? 60 का आंकड़ा भी नहीं छू पा रहे भाई।
60 का आंकड़ा भी नहीं छू पा रहे। तो जिस पार्टी को 131 सीटें मिलेंगी उसी का तो मुख्यमंत्री बनेगा ना। पर बिहार में वैसी स्थिति नहीं है आशुतोष। बिहार और महाराष्ट्र में तो अलग अलग सीन है एकदम। वहां तेजस्वी यादव बहुत ताकतवर हैं और जेडीयू के बिना किसी की सरकार आज तक वहां बनी नहीं है। बात आपकी सही है, दो राज्यों की राजनीति एक जैसी नहीं हो सकती है। हाँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर उड़ीसा में बीजेपी अपने बल पे सरकार बना सकती है, दिल्ली में अपने बल पे सरकार बना सकती है। आज से 3 महीने पहले अगर कोई कहता कि दिल्ली में तो केजरीवाल को बीजेपी नहीं हरा पाएगी, हरा के सरकार, तो कोई मानता क्या इस बारे में? अरे नहीं, देखिए तो 67 सीटें लेके आने वाली पार्टी, 62 सीट लेके आने वाली पार्टी, आप क्या बात करते हैं? लेकिन हारी ना आम आदमी पार्टी। चलिए मैं एक काम करता हूं आशुतोष, आपने ये जो एक नया ट्विस्ट दिया है, इस डिबेट को एक नया एंगल दिया है, मैं इसी पर आपसे पलट के पूछता हूं। आप ही बताइए फिर जेडीयू क्यों अपना बड़ा दिल करने को तैयार नहीं है और क्यों नहीं आखिरकार मान लेती? पिछली बार भी नीतीश कुमार कम सीटों के बावजूद सीएम बन गए ना, 5 साल सरकार चलाई ना, छोटी पार्टी होने के बावजूद। क्या वजह है कि नीतीश कुमार या जेडीयू तैयार नहीं है कि भाई बीजेपी का सीएम बन जाए? देखिए, मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता जिससे कि जनता दल यूनाइटेड के हमारे जो राजीव रंजन जी उनको तकलीफ हो। लेकिन हकीकत तो यह है कि 20 साल आपने बीजेपी का एहसान लिया है, तो अब अगले 5 साल आप बीजेपी का एहसान तो उतारेंगे कि नहीं उतारेंगे? अब पता नहीं आप एहसान किस तरह से यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल। राजनीति में कौन किस पर एहसान करता है आशुतोष? और नीतीश कुमार, याद करिए 2005 से आप गिनेंगे 20 साल हो गए, नीतीश कुमार इतने ताकतवर रहे, आज वो कमजोर हो गए, इसलिए हम उनके 20 साल के इस पूरे के पूरे करियर पर इस तरह का सवाल नहीं खड़ा कर सकते। मुझे लगता है, जैसा मैंने कहा, रिकॉर्ड है, फैक्ट्स हैं, नीतीश कुमार जिस तरफ जाते हैं वो गठबंधन जीतता है। 5 देख लीजिए, 10 देख लीजिए, 15 देख लीजिए, 20 देख लीजिए, वो हमेशा मुख्यमंत्री बने हैं। आरजेडी के साथ बन गए और 3 बार एनडीए के साथ बन गए। ये मजबूरी है नीतीश कुमार, बिहार में सबकी। हाँ, एक जमाने में यही बात ज्योति बसु के बारे में कही जाती थी। बंगाल के अंदर 35 साल सरकार चली थी। उड़ीसा के बारे में यही बात कही जाती थी, नवीन पटनायक को तो कोई हरा ही नहीं सकता है, उनके बगैर राजनीति नहीं हो सकती। देखिए, राजनीति में आज की तारीख में नीतीश कुमार जो 2005 में थे वो नीतीश कुमार नहीं है। नीतीश कुमार बहुत कमजोर हो गए हैं, उनकी पार्टी बहुत कमजोर हो गई है। और अगर मुझे तो इस बारे में हैरानी होगी अगर विधानसभा चुनाव के पहले या बाद में जनता दल यूनाइटेड एकजुट भी रह पाए। मुझे हैरानी होगी। मैं बहुत ईमानदारी से इस बारे में कह रहा हूं, बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं। मैं हमारे जनता दल के प्रवक्ता शायद मेरी बातें से सहमत होंगे, उनको बुरा भी लग रहा है और लगना भी चाहिए। हाँ। लेकिन मैं आज की तारीख में जो जनता दल यूनाइटेड को मैं बिहार के अंदर देख रहा हूं, वो बहुत कमजोर पार्टी। मैंने नीतीश कुमार को कभी इस तरीके से बोलते हुए नहीं देखा है जिस तरीके से वो अब बोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मैंने तो 2 बार आपको गलती हो गई है, अब तीसरी बार गलती नहीं होगी। अरे आपने तो ये कहा था कि मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। लोग क्यों यकीन करें नीतीश कुमार के ऊपर? यही कहा था ना, मर जाऊंगा लेकिन नहीं जाऊंगा। क्यों यकीन करें नीतीश कुमार के ऊपर? तो राजनीति पूरी तरीके से बदल गई है। और बीजेपी के लिए मैं ये नहीं कहता हूं बीजेपी जीतने वाली है, लेकिन बीजेपी के लिए इस बार बिहार के अंदर प्रयोग करने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलने वाला। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बड़े दिनों बाद आशुतोष ऐसा मौका आया होगा जब बीजेपी के कोई प्रवक्ता डिबेट में आपकी बातों से खुश हो रहे होंगे, खासतौर से के शर्मा।